Hello everyone, welcome back to PIIT Institute of Engineering and Technology. I am Abhishek Yadav and we are doing the subject mathematics first. In the previous classes, we have discussed trigonometric ratios in terms of coordinates. Then we did trigonometric ratios in terms of quadrants. In the last class, we did some problems on that quadrant, and today we will be doing T ratios, means trigonometric ratios of some specific angles, means हम trigonometric ratios देखेंगे कुछ specific angles पर, यानी 0 डिग्री पर क्या होगा, या फिर 30 डिग्री पे क्या होगा, 45 डिग्री पे क्या होगा, 60 पे क्या होगा और 90 डिग्री पे क्या होगा। तो ये बेसिकली हम इन पर ही आज की जो क्लास होगी इन पर ही हम फोकस्ड हैं कि इन पर्टिकुलर एंगल्स पर जो रेशियोज हैं, टी रेशियोज हैं, उनकी क्या वैल्यू आएगी। तो सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्विकली रीकैप व्हाट वी हैव डन सो फार। आई मीन सपोज इफ यू हैव दिस राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट बी, तो अगर ये राइट एंगल बी पर है तो ये अगर एंगल ए है तो यहाँ पर इसके सामने वाली जो साइड होगी दैट वुड बी परपेंडिकुलर, इसके सामने वाली जो होगी, किसके सामने वाली, राइट एंगल के 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस, और ये साइड क्या होगी, बेस। तो हमने ये डिफाइन किया है कि जो साइन होगा, अगर यहाँ पर थीटा लिख दूं मैं एंगल को, यू कैन ऑल्सो राइट साइन ए, तो जो साइन थीटा होगा वो क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, बी सी, अपॉन में हाइपोटेनियस क्या है, ए सी। उसी तरीके से कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या बनेगा इसमें, ए बी, और हाइपोटेनियस क्या बनेगा, ए सी। तीसरा टी रेशियो इज टेन थीटा, जो कि क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वो क्या बनेगा, परपेंडिकुलर हमारा क्या है, बी सी, और बेस क्या है हमारा, ए बी। अब इनके रेसिप्रोकल्स की बात कर लेते हैं। जब रेसिप्रोकल की बात करेंगे तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा, अब जो कॉसेक थीटा होता है वो क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल यानी हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी क्या बन जाएगा, ए सी अपॉन बी सी। इज दिस फाइन। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल जो होगा वो सेक थीटा बन जाएगा, क्या होता है वो, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी यहाँ हाइपोटेनियस अपॉन बेस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये hypotenuse upon base, not base upon hypotenuse, so it would be hypotenuse upon base। तो hypotenuse क्या है यहाँ पर, AC upon AB हो जाएगा। 10 का क्या है, cot थीटा। cot थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस क्या है यहाँ पर, AB, और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर BC। तो ये हमने अब तक पढ़ा है कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और उनके रेसिप्रोकल्स। अब हम जो सबसे पहला एंगल इसमें करने जा रहे हैं वो एंगल है ज़ीरो का, कि 0 डिग्री पर क्या वैल्यूज़ होंगी। तो सपोज करो हमारे पास ये ट्राइंगल गिवन है। ठीक है, ऐसे करके मान लो हमारे पास ये ट्राइंगल है। ट्राइंगल में यहाँ पर ये एंगल ए है। ठीक है, एंगल ए है, यहाँ पर बी एंगल है 90 डिग्री पर है, यहाँ पर सी है। ठीक है, ये एंगल ए पर है। अब यहाँ पर जैसे जैसे मैं एंगल ए को छोटा करते, मुझे क्या चाहिए, मेरे को 0 डिग्री चाहिए। 0 डिग्री एंगल 0 डिग्री कब होगा, जब ये ए बी और ए सी क्या होगी, एक दूसरे पर सुपर इम्पोज होगी या कोइंसाइड होगी। ठीक है, अब देखो ये एक प्रोसेस है कि ए सी, अभी तो ये नॉर्मल राइट एंगल ट्राइंगल है। नॉर्मल मीन्स ये, इसमें हमारा जो ये दो एक्यूट एंगल्स हैं और ये 90 डिग्री है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस एंगल को स्मॉल करता जा रहा हूँ, एंगल ए को स्मॉलर करता जा रहा हूँ। तो एक स्टेज ऐसी आएगी जब मैं स्मॉल करता जाऊँगा, मान लीजिए यहाँ पर ये 60 का है, यहाँ फिर 45 का है, या मतलब ऐसे करके ये स्मॉल होता आ रहा है।
एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर ए बी और ए सी कोइंसाइड कर जाएंगे, ठीक है। और वो किस पॉइंट पर होगा, इस पॉइंट पर। ये होगा कब, जब आपका ये एंगल ए क्या बन जाएगा, 0 डिग्री बन जाएगा। तो एंगल ए, तो क्या है कि अगर एंगल ए स्मॉलर करते जाएं तो जो लाइन सेगमेंट बी सी होगी वो भी छोटी होती जाएगी। ये वाली साइड जो होगी वो देखो, यहाँ पर ये इतना है, यहाँ पर इसकी लेंथ इतनी हो गई, देन फिर और एंगल छोटा किया तो और लेंथ कम हो गई, यहाँ पर और कम हो गई, और एक वक्त ऐसे आएगा जो इस पॉइंट सी पर कोइंसाइड कर जाएगा, ठीक है। आई मीन पॉइंट सी और पॉइंट बी क्या होंगे, कोइंसाइड कर जाएंगे। उस केस में क्या होगा, ये जो बी सी डिस्टेंस है, ठीक है, ये वाला बी सी कितना हो जाएगा, 0। और उस वक्त जो ए बी और ए सी है वो दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल। यानी ए बी और ए सी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इज दिस फाइन। क्या किया है हमने, हम एंगल ए को स्मॉल करते जा रहे हैं, डिक्रीज करते जा रहे हैं, डिक्रीज करते जा रहे हैं, और जब एंगल ए 0 बन जाएगा उस वक्त जो मेरा पॉइंट सी है वो पॉइंट बी से क्या कर जाएगा, कोइंसाइड कर जाएगा। उस केस में जो एंगल ए होगा वो क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अब देखो साइन थीटा इस केस में क्या होता, साइन थीटा, और यू कैन राइट साइन ए। यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन ए क्या होगा उस वक्त, साइन ए क्या होता है, साइन अगर ये एंगल है, यहाँ पर देख लें, अगर ये एंगल है इसके सामने ये परपेंडिकुलर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर हो गया, यहाँ पर ये हाइपोटेनियस हो गया, और यहाँ पर ये बेस हो गया। तो इसका परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है बी सी, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है, बी सी, और हाइपोटेनियस क्या है, ए सी। अब बी सी किसके इक्वल आ गया है, बी सी आ गया है 0 के इक्वल। बी सी किसके इक्वल आ गया, 0। और ए सी कोई भी डिस्टेंस हो, व्हेन 0 इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर द आंसर इज ऑलवेज 0। तो यहाँ से मेरे को क्या मिला, और ये किस एंगल पर है, यहाँ पर ये जो एंगल ए है वो क्या है, 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अब इसी में कॉस की देखते हैं, कॉस क्या होगा, यहाँ पर अगर मैं कॉस ए क्या है यहाँ पर 0, कॉस ए निकालूंगा तो क्या होगा, कॉस ए मतलब बेस, दिस बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी ए बी अपॉन में ए सी। अब यहाँ पर हमको ये दे रखा है कि ए बी और ए सी दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं, यानी ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो मैं ए बी की जगह यहाँ पर ए सी लिख सकता हूँ, अपॉन में ए सी, दिस कैंसिल्स एंड आंसर इज 1। तो ए क्या लिया है इस वक्त पर हमने, कॉस 0 डिग्री, यानी ए क्या है, 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री क्या आ गया, 1, ठीक है। आई बात समझ में। क्या किया हमने, हमने सबसे पहले डिफाइन कर दिया साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, 0, ठीक है। फिर हमने बोला कॉस के बारे में, तो कॉस 0 डिग्री क्या आ गया हमारे पास, 1। अब हम बाकी रेसिप्रोकल रिलेशन से और कोशेंट रूल से हम निकाल सकते हैं बाकी का। टेन 0 डिग्री अगर मेरे को चाहिए तो टेन 0 डिग्री क्या होगा, साइन 0 अपॉन कॉस 0। अब साइन 0 की वैल्यू क्या है, 0, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1, आंसर कितना आ गया, 0, ठीक है। यहाँ तक बात कोई दिक्कत। अब साइन 0 की डिग्री, आई मीन साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 है, तो कॉसेक उसका रेसिप्रोकल है, तो कॉसेक 0 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये अगर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0/1, 0/1 करेंगे तो रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0 आ जाएगा। 1/0 का मतलब नॉट डिफाइंड, यानी कोई भी नंबर जब 0 से डिविजिबल होता है तो वो नॉट डिफाइंड होता है। सिमिलरली सेक 0 डिग्री की वैल्यू चाहिए मेरे को, सेक 0 डिग्री की वैल्यू कैसे निकलेगी, रेसिप्रोकल कर देंगे किसका, कॉस का, तो सेक 0 डिग्री क्या हो गया आपका, 1, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल 1। यहाँ पर देख लेते हैं टेन 0 डिग्री है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट 0, कॉट 0 क्या बन जाएगा, 1/0, विच इज अगेन व्हाट, नॉट डिफाइंड। क्लियर है ये बात। तो हमने क्या किया, 0 डिग्री पर निकाल लिया, और 0 डिग्री पर हमको पता चल गया कि क्या है। तो लेट अस से
टेबल हम बनाते हैं एक, सपोज करो हमारी ये टेबल बन रही है, तो यहाँ पर ये सारे एंगल्स हैं 0, 30, 45, 60, 90। अभी हम 0 पे बात करते हैं। हमने क्या देखा, साइन 0 जब आ रहा है तो वैल्यू क्या आ रही है 0, कॉस 0 आ रहा है तो वैल्यू क्या आ रही है 1, टेन 0 आ रहा है तो वैल्यू 0, कॉसेक 0 आ रहा है तो वैल्यू नॉट डिफाइन, सेक 0 आ रहा है तो वैल्यू 1, और कॉट थीटा है तो वैल्यू नॉट डिफाइन। हमने किसकी बात करी है, कब, जब थीटा हमारा यानी एंगल क्या है हमारा 0 डिग्री। इज दिस फाइन? नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, आगे देखते हैं हम। सो इज दिस क्लियर? कोई इशू इसमें? आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी इशू। ठीक है, हमने क्या किया, एंगल को छोटा करते गए और क्या हो गया कि हमारा जो ये पॉइंट सी था और बी कोइंसाइड कर गया, जहाँ से हमको क्या मिला कि बी सी की जो डिस्टेंस है वो 0 हो गई और ए बी जो है वो ए सी के इक्वल हो गया। सो यूजिंग दीज रिलेशंस हमने क्या किया, वैल्यूज निकाल ली। नाउ वी विल बी डूइंग दिस फॉर द केस 30 डिग्री और 60 डिग्री, एक ही में हम इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इसका मतलब क्या है कि इसकी ये तीनों साइड होंगी, यानी ए बी, बी सी और ए सी तीनों क्या होंगी, ये इक्वल होंगी। इक्विलेटरल साइड कौन, इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सा होता है, जिसकी तीनों साइडें इक्वल होती हैं। तो सपोज करो इनकी हर साइड को मैंने 2a ले रखा है, दिस इज 2a, दिस इज 2a एंड हियर इट वुड बी 2a। अब मैंने क्या किया, अब इसका हर एक एंगल कितने का होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल का ईच एंगल कितने का होता है 60 डिग्री का, 60 डिग्री का। तो ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। मैंने क्या किया, एक ए पॉइंट से हियर परपेंडिकुलर फ्रॉम ए, हियर इट वुड बी ए से मैंने बी सी पर एक परपेंडिकुलर रख दिया। ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया यहाँ पर। अब ये परपेंडिकुलर ए डी क्या करेगा, एंगल ए को बाइसेक्ट करेगा और इस डी क्या होगा, ये मिड पॉइंट होगा इस बी सी का। तो अगर ये टोटल एंगल 60 डिग्री का था और एंगल ए बाइसेक्टर है, ठीक है, तो आई मीन ए डी जो है वो बाइसेक्टर है इस एंगल ए का, तो ये एंगल 30 का हो जाएगा और ये एंगल 30 का हो जाएगा, ये एंगल 60 का है ही। ठीक है, और ये पूरी डिस्टेंस अगर 2a है और यहाँ पर d क्या काम कर रहा है, d मिड पॉइंट है bc का, d क्या है, मिड पॉइंट है bc का, तो ये वाला bd जो डिस्टेंस है वो a हो गया और यहाँ पर dc जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया, a हो गया। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि कंसीडर एन इक्वल ट्राइंगल ABC, ABC एक इक्वलेटरल ट्राइंगल है जिसकी ईच साइड कितने की है 2a लेंथ की। ठीक है, हर एंगल कितने का होगा 60 डिग्री का। हमने एक AD परपेंडिकुलर खींच लिया A से BC पर। ठीक है, AD क्या है, बाइसेक्टर है एंगल A का और D मिड पॉइंट है BC का। तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि जो BD और DC होगा वो A के इक्वल हो जाएगा और BAD यानी जो ये एंगल है वो कितने का हो जाएगा 30 डिग्री का। तो अब मैं इसी एक ट्राइंगल से, यानी ये जो ट्राइंगल है मेरे पास ट्राइंगल ABD, इसी से मैं क्या करूँगा 30 वाला केस कंसीडर करूंगा और इसी का मैं ये 60 वाला केस कंसीडर करूंगा। इज दिस फाइन? कैन आई डू लाइक दैट? प्लीज डू लेट मी नो। ठीक है, अब इसमें देखो मेरे पास जब मैं ये कंसीडर करूंगा केस, ठीक है, लेट मी ड्रॉ दिस। जब मैं ये केस कंसीडर करूंगा तो सपोज दिस इज दिस ट्राइंगल ADB, तो ये D पे राइट एंगल है। ठीक है, ये यहाँ पर एंगल 30 है, यहाँ पर एंगल 60 है B पर। ठीक है, और मेरे को ये वाली चीज़ पता है ये 2a है और ये वाली चीज़ पता है ये a है। मेरे को क्या चाहिए, AD भी तो चाहिए, क्योंकि मैं अगर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं तो परपेंडिकुलर आएगा, परपेंडिकुलर की तो ज़रूरत है ही हमें। तो हम इस परपेंडिकुलर को निकालने के लिए किस थ्योरम का यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। यस, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कैसे करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, यानी इस केस में हाइपोटेनियस क्या बन जाएगा AB। क्यों, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, D पर राइट एंगल बन रहा है, तो D के सामने वाली आई मीन दिस D के एंगल के सामने वाला हाइपोटेनियस होगा। ठीक है, 30 डिग्री को कंसीडर कर रहे हैं तो 30 के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। सो यूजिंग दिस पेन हम अभी 30 डिग्री को कंसीडर कर रहे हैं। सो आई वुड रब दिस, ओके, जब 60 को कंसीडर करेंगे तब इसको करें, हम सिर्फ 30 डिग्री को कंसीडर कर रहे हैं। तो अब 30 डिग्री के सामने वाली दिस वुड बी व्हाट, परपेंडिकुलर, दिस वुड बी व्हाट, बेस, और इसके सामने वाली दिस वुड बी
हाइपोटेनियस। तो ए बी का जो स्क्वायर होगा वुड बी इक्वल टू व्हाट, ए बी का जो स्क्वायर होगा वुड बी इक्वल टू दिस बी डी स्क्वायर प्लस दिस ए डी स्क्वायर। 60 डिग्री के लिए ये ए डी परपेंडिकुलर होगा। हमने बात की थी कि जो एंगल के सामने वाली साइड होती है, द साइड अपोजिट टू एंगल, तो हम अगर 60 डिग्री एंगल को कंसीडर करेंगे तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, और अगर 30 डिग्री को कंसीडर करेंगे तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा। सो अभी हम 30 डिग्री पे फोकस्ड है, तो हमारा परपेंडिकुलर कौन सा होगा, दिस बी डी। इज दिस फाइन? ओके, तो ए बी हमको क्या दे रखा है, 2a, सो इट वुड बिकम 2a स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी इज गिवन व्हाट, a, so it would be a square. We want to find this ad square. Okay, so it would be 4a square, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर, एंड इट वुड बी a स्क्वायर प्लस ad स्क्वायर। नाउ इसको a स्क्वायर को इधर ले आओ, सो इट वुड बी 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू ad स्क्वायर। Is this fine till here? Okay, so 4a square minus a square would be 3a square equals to ad square. Is this fine? Okay, so here it was, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ad square equals to 3a square. नाउ ad की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, प्लस माइनस रूट ऑफ 3a स्क्वायर, क्योंकि ad एक लेंथ है तो ad पॉजिटिव ही रहेगी, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव रूट 3a स्क्वायर। तो ए डी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, रूट 3 इंटू ए। इज दिस फाइन? यानी यहाँ पर जो था हमारे पास ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर रूट 3 इंटू ए। अब हम अपनी वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं। आई वुड लाइक टू ड्रॉ दिस ट्राइंगल अगेन। ठीक है, यहाँ पर सपोज करो ये ट्राइंगल है हमारा, ये हमारा क्या था, ए था, ये हमारा डी था, ये हमारा बी था, यहाँ पर एंगल हम कंसीडर कर रहे हैं, और ये हमारा राइट एंगल था। तो ये था 2a डिस्टेंस थी, ये क्या डिस्टेंस आई, रूट 3a, और ये क्या डिस्टेंस थी, a, और मैं ये वाला एंगल कंसीडर कर रहा हूँ a। ठीक है, एक और एंगल कितना कंसीडर कर रहा हूँ, 30 डिग्री। ठीक है, ये क्लियर है? तो मैं यहीं से स्टार्ट कर देता हूँ। तो यहाँ से पहला क्या आया, साइन a। साइन a मतलब साइन 30 डिग्री, तो साइन a का मतलब क्या बन जाएगा, बी डी अपॉन, ठीक है, ये हमारा परपेंडिकुलर और ये हमारा हाइपोटेनियस ए बी। ठीक है, और एक कौन सी डिग्री है, ए इज व्हाट, दिस इज साइन 30 डिग्री। क्या वैल्यू है अब, बी डी कितना है हमारा, ए, और ए बी कितना है हमारा 2a। दिस कैंसिल्स आउट, ये कितना आ गया 1/2, यानी जो साइन 30 की वैल्यू होगी वो कितनी होगी आपकी 1/2। इज दिस फाइन? मूविंग ऑन टू द कॉस। कॉस के केस में देखो, कॉस 30 की वैल्यू, कॉस क्या होता है, कॉस ए अगर मैं निकालता तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है यहाँ पर, ये बेस ए डी होगा, तो ए डी कितना है, रूट 3a अपॉन में 2a। दिस कैंसिल्स आउट, तो क्या वैल्यू आ गई आपकी, रूट 3/2। कोई दिक्कत? ओके, 10 हम इसी से निकाल लेते हैं सारा। 10 30 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है हमारा a अपॉन में बेस, यानी रूट 3a। a से a कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया 1/√3। ठीक है, कॉसेक थीटा अगर हम निकाल रहे हैं, कॉसेक थीटा या कॉसेक a या फिर कॉसेक 30 डिग्री, तो कॉसेक क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो ये क्या बन जाएगा 2a अपॉन में a अपॉन में a, दिस a कैंसिल्स आउट, तो ये क्या आ गया 2। कॉसेक के बाद हम सेक 30 डिग्री निकालेंगे। सेक 30 डिग्री क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, यस। तो हाइपोटेनियस कितना है 2a, बेस कितना है हमारा रूट 3a, सो दिस कैंसिल्स आउट, तो ये क्या आ जाएगा 2/√3। लास्ट वुड बी व्हाट, कॉट 30। कॉट 30 क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन a, दिस कैंसिल्स आउट, तो ये कितना आ गया आपका रूट
ठीक है, एक बार दोबारा देख लीजिए, कोई डाउट? आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी। साइन 30 की वैल्यू हाफ आ गई, कॉस 30 की √3/2, टेन 30 की 1/√3, कॉसेक 30 की 2, सेक 30 की 2/√3 और कॉट 30 की √3। सो लेट अस सी इन द टेबल। ये आ गई आपकी साइन 30 की वैल्यू हाफ आ गई, कॉस 30 की 3/2 आई मीन √3/2, 1/√3 10 की, दिस वुड बी 2, सेक 30 की 2/√3 एंड दिस वुड बी कॉट 30 की √3। इज दिस फाइन? मूविंग ऑन टू दिस, बिफोर दिस 45 विल डू दिस 61, 60 डिग्री का करते हैं बिकॉज यहाँ से हमको मिल जाएगा। तो नेक्स्ट पेज पर कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से वी वांट टू गो ऑन द नेक्स्ट पेज, तो फिर से मैं ट्राइंगल बना लेता हूँ। ये आपका ट्राइंगल आ गया, ठीक है। क्या था हमारे पास? ये डी था, ये ए था और ये बी था। और अब आपको ये कंसीडर करना है एंगल, बिकॉज हम 60 चाहते हैं, ठीक है। ये वाली जो साइड थी वो √3a थी, ये a थी और ये 2a थी। कोई दिक्कत? ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। अब हमें क्या चाहिए? cos 30 आई मीन अब हम 60 पर हैं, सॉरी। सो इट वुड बी साइन 60। साइन 60 डिग्री कैसे निकलेगा? अब इसके सामने वाली परपेंडिकुलर होगी, तो इस वक्त ये परपेंडिकुलर का काम करेगी, ठीक है। ये बेस का काम करेगी साइड, और ये वाली साइड हाइपोटेनियस का काम करेगी। तो साइन साइन किसी भी एंगल का क्या होता है, यानी साइन ए या साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है? √3a अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा? तो ये a से a कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया? √3/2। उसके बाद साइन 60 हो गया, साइन 60 के बाद क्या आएगा? कॉस 60। कॉस 60 क्या होता है आपका? कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये क्या आ जाएगा? a/2a। ए से ए कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ जाएगा आपका? 1/2। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? टेन 60। टेन 60 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन, यस, बेस। परपेंडिकुलर कितना है? √3a अपॉन में a। सो a से a कैंसिल, ये कितना आ गया? √3। इज दिस क्लियर? कोई डाउट? नो, ओके। सो नेक्स्ट इनके रेसिप्रोकल रिलेशंस, तो ये क्या बचेगा? cosec 60। cosec 60 क्या होता है आपका? हाइपोटेनियस अपॉन हाइपोटेनियस यानी 2a अपॉन में परपेंडिकुलर, तो √3a आ जाएगा। ये a से a कैंसिल हो गया, क्या आ गया? 2/√3, ठीक है। cosec 60 के बाद क्या निकालेंगे हम? sec 60। sec 60 क्या होगा आपका? हाइपोटेनियस यानी 2a अपॉन में बेस। बेस क्या है आपका? a से a कैंसिल हो गया, आया 2। इज दिस फाइन? लास्ट बचा आपका क्या? cot 60। cot 60 क्या होगा? बेस क्या है आपका? बेस a अपॉन में परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है? √3a। सो इट वुड बी √3a। नाउ दिस a कैंसिल्स, ये आ गया आपका 1/√3। ठीक है, ये वैल्यूज आपकी आ गई। साइन 60 की वैल्यू √3/2, कॉस 60 की 1/2, टेन 60 की √3, कॉसेक 60 की 2/√3, ठीक है। फिर सेक 60 की 2 और कॉट 60 की 1/√3। लेट अस सी टेबल। सो इट वुड बी √3/2, 1/2, √3, 2/√3, 2 और 1/√3 किसकी? कॉट 60 की। मूविंग ऑन टू दिस 45। इज दिस फाइन? देयर शुड बी नो डाउट आई गेस, ठीक है। इफ यू फील any doubt, do comment in the comment box, we'll try to reach you out. Okay, so here this is angle 45. Now since this is 45, so this would always be this would also be 45, because तीनों एंगल मिला के कितने होंगे? 180। यस, तो हम इसमें देखते हैं। ये आपका मान लीजिए राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल बी पर है, जिसमें ए और सी दोनों 45 डिग्री के हैं, और
इसके सामने वाली जो साइड्स होंगी ये भी ए होगा और इसके सामने वाले, बिकॉज एंगल अगर इक्वल हैं तो उनके सामने वाली जो साइड होगी वो भी क्या होगी, इक्वल होगी। दिस वुड बी ए एंड दिस वुड बी ए। तो आप कोई सा भी एंगल कंसीडर कर सकते हैं, चाहे आप सी एंगल कंसीडर कर लीजिए, चाहे आप ए एंगल कंसीडर कर लीजिए। सो वी वुड बी डूइंग दिस एंगल ए, ठीक है, विद दिस एंगल ए, इस वाले एंगल को हम कंसीडर करते हैं। सो सपोज हियर आप साइन ए कर रहे हैं, सो हियर साइन ए इज व्हाट, अगर आप इसको एंगल कंसीडर कर रहे हैं ए को, तो सामने वाली चीज़ क्या होगी, दिस वुड बी योर परपेंडिकुलर, हियर इट वुड बी बेस, एंड राइट एंगल के सामने वाली जो साइड होगी दैट वुड बी योर हाइपोटेनियस। इज दिस फाइन? आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी इशू। ठीक है, तो साइन ए क्या होगा अपने केस में, दिस वुड बी बी सी अपॉन में ए सी, सो इट वुड बी बी सी अपॉन में ए सी। तो हम अपने एंगल पे आ जाते हैं, अपने एंगल पे अगर हम करेंगे तो इट वुड बी व्हाट, साइन 45, साइन 45, बी सी कितना है हमारा, बी सी वुड बी व्हाट, ओके, and for that we need to find out this h. So how will we find out this h? Using Pythagoras, yes, using Pythagoras theorem. Okay, तो यहाँ से क्या आ गया आपका, ए सी स्क्वायर, अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पर ए सी क्या है, ए सी स्क्वायर निकालना है हमें, बी सी स्क्वायर वुड बी वॉट, दिस वुड बी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नाउ ए सी स्क्वायर वुड बी वॉट, 2a स्क्वायर। इज दिस फाइन? ओके, सो ए सी वुड बी वॉट, प्लस माइनस रूट 2a स्क्वायर। नाउ दिस ए सी, क्योंकि एक लेंथ है तो ये पॉजिटिव रहेगी, तो ये क्या आ जाएगा आपका, √2 इंटू ए। यहाँ से समझ में आ रहा है ना हम इसको कैसे रूट से बाहर निकाल रहे हैं। देखो ये रूट है तो ये रूट ऐसे है, √2 इंटू ए स्क्वायर, मैं इसको ये लिख सकता हूँ √2 इंटू ए स्क्वायर का रूट। ठीक है, तो यहाँ बचा √2 और यहाँ पर इससे ये कट गया तो यहाँ आया ए, सो इट वुड बी √2 इंटू ए। ठीक है, सो नेक्स्ट पेज पर इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये एंगल है, ठीक है, आई मीन ये ट्राइंगल है, और यहाँ पर बी है, ये सी है, ए है, यहाँ पर एंगल हमने 45 लिया हुआ है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, आई मीन राइट एंगल है यहाँ पर बी पर। ठीक है, तो हम सबसे पहले अब क्या करेंगे, यहाँ पर ए है, ये भी ए है, और ये क्या है, √2a। ये आपका क्या बनेगा, अगर ये एंगल है तो ये वाली साइड आपकी क्या होगी, ये परपेंडिकुलर का काम करेगी, ये बेस होगी और ये हाइपोटेनियस होगी। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे साइन 45। साइन 45 कितना आएगा, साइन 45 वुड बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये क्या आ जाएगा, ए अपॉन √2 इंटू ए, दिस ए कैंसिल्स आउट, 1 अपॉन √2। ठीक है, दूसरा कॉस 45, कॉस 45 कैसे निकालेंगे, दिस वुड बी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ए से ए कैंसिल, ये आ गया 1/√2। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि 45 डिग्री पर, आई मीन 45 पर ये एंगल, आई मीन दोनों वैल्यूज़, यानी साइन 45 डिग्री की भी 1/√2 आ रही है और कॉस 45 की भी वैल्यू 1/√2 आ रही है। तो कभी क्वेश्चन में हो कि किस एंगल पर ये इक्वल होते हैं, और अगर पहला क्वाड्रेंट दे रहा है तो दैट वुड बी 45 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट हम tan 45 पे निकालते हैं, तो tan 45 पे क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आ गया a अपॉन ए, दिस कैंसिल्स, तो आंसर आ गया 1। नेक्स्ट क्या है, कॉसेक। ठीक है, कॉसेक 45 कैसे निकलेगा, हाइपोटेनियस यानी √2a अपॉन में परपेंडिकुलर यानी a, दिस कैंसिल्स आउट, दिस वुड बी √2। ओके, नेक्स्ट वुड बी sec 45, sec 45 would be what, again same, base, no, hypotenuse upon base, hypotenuse would be √2a upon a, this cancels out, so it would be √2, and cot, next would be cot 45, cot 45 would be again base upon perpendicular, it would be 1. So this is how we did of this 45.
So let us verify with the table. Okay, so here sin 45 and cos 45, it is 1 by root 2. Tan would be 1, cos sec and sec 45 would be root 2, and cot would be 1. Now we are left with this 90 degree. So let us do this 90 degree. I hope this is clear. What we have done here, we just find out this h and फिर हमने simple calculation करके we got the values. Now here on the 90 degree, अब यहाँ पर क्या है कि वहाँ पर जैसे जैसे एंगल को इंक्रीज करेंगे, एंगल ए को इंक्रीज करेंगे, दिस ए बी बिकम्स स्मॉलर एंड स्मॉलर. हियर इट वाज ऑफ दिस लेंथ, देन फिर ये कम हुई, यहाँ पर कम हुई, एंड एक पॉइंट ऐसा आएगा. वो पॉइंट कब आएगा? जब एंगल आपका क्या बन जाएगा? 90 डिग्री. उस पॉइंट पर ये जो आपका ए पॉइंट होगा वो कोइंसाइड कर जाएगा बी पॉइंट पर, और उस केस में ये जो ए बी डिस्टेंस होगी आपकी, ये जो ए बी डिस्टेंस है, इट वुड बी ज़ीरो. और उस केस में जो ए सी और बी सी होंगे, दे वुड बी इक्वल इन लेंथ. तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका? ए बी ज़ीरो हो जाएगा, और ए सी और बी सी क्या होंगे आपके? ये इक्वल हो जाएंगे. ये हम कब कर रहे हैं? जब हम एंगल को क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं. ठीक है, ए एंगल को क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं. और अल्टीमेटली एक पॉइंट ऐसा आएगा जब हमारा एंगल ए 90 डिग्री हो जाएगा, तो हमारा जो पॉइंट ए होगा वो क्या होगा? वो कोइंसाइड कर जाएगा पॉइंट बी के साथ. उस केस में जो ए बी होगी वो क्या होगी? ज़ीरो हो जाएगी, और ए सी बी सी के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, तो लेट अस draw a triangle here first. तो here suppose here is the triangle, और यहाँ पर ये A है, ये B है, और ये C है, और यहाँ पर मैं एंगल कंसीडर कर रहा हूँ. ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ राइट एंगल आ गया. इस केस में साइन क्या हो जाएगा आपका? अब सो साइन वुड बी व्हाट? ओके, लेट अस डू ऑन द नेक्स्ट पेज, it would be better. Again let us draw this triangle, and here it is B, here it is C, here it is A. ठीक है, और यहाँ पर बस ये एक दिखाने का है ताकि आप बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, बट हमारा एंगल जो है वो 90 डिग्री है, कोइंसाइड कर चुका है. तो इस केस में क्या हो गया है कि ए बी जो है वो ज़ीरो हो गया है, ए बी क्या है? ज़ीरो हो गया है, और ए सी जो है वो बी सी के क्या हो गया है? इक्वल हो गया है. तो हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे? साइन ए. साइन ए क्या होगा इस केस में? इट वुड बी बी सी अपॉन ए सी. इट वुड बी व्हाट? बी सी अपॉन ए सी. और ए एंगल हम कितने को मान रहे हैं? ए एंगल हम मान रहे हैं 90 डिग्री को, यानी हमने उसको इंक्रीज कर दिया था 90 डिग्री तक. तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया कि जो साइन 90 डिग्री होगी वो किसके बराबर होगी? बी सी अपॉन ए सी की. और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि बी सी और ए सी आपस में क्या है? यस, इक्वल. तो बी सी की जगह मैं ए सी लिख लूँ, तो इट वुड बी ए सी अपॉन ए सी. ये क्या आ गया? 1 आ गया. ठीक है, दूसरा, दिस कॉस 90. कॉस 90 क्या हो जाएगा आपका? अगर ये एंगल कंसीडर कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये हाइपोटेनियस है. तो ए बी क्या है? बेस है, तो ए बी अपॉन में ए सी. अब ए बी क्या आ गया आपका? बेस. ज़ीरो अपॉन में ए सी, तो इट वुड बी ज़ीरो. सिमिलरली 1090 करेंगे. 1090 क्या आ जाएगा आपका? 1090 इज़ व्हाट? परपेंडिकुलर, यानी बी सी अपॉन में बेस ए बी. ए बी की वैल्यू ज़ीरो है, तो बी सी अपॉन में ज़ीरो. हमने बात की थी कि जब भी ये कोई भी नंबर ज़ीरो से डिवाइड होगा तो वो नॉट डिफाइंड होगा. ठीक है, उसके बाद 1090 हो गया. 1090 के बाद हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो कॉसेक 90. ठीक है, तो कॉसेक 90 क्या हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा, बिकॉज सेक साइन 90 1 होता है. कॉसेक 90 के बाद आपका सेक 90 देखते हैं. सेक 90 कितना हो जाएगा? ये आपका क्या है? 0/1 है. ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हैं? 0/1 लिख सकते हैं. तो ये 0/1 है, तो 0/1 को क्या लिख सकेंगे? 1/0, यानी वो क्या बन जाएगा आपका? नॉट डिफाइंड. ठीक है, लास्ट में क्या बचा आपका? ये कॉट
इफ़ आई डू कॉट हेयर, तो कॉट 90 क्या बचेगा आपका, कॉट 90 क्या होता है, बेस यानी ए बी अपॉन परपेंडिकुलर यानी बी सी। अब ए बी 0 है, 0 अपॉन बी सी वुड बी वॉट, 0। इज दिस फाइन? हाँ, याद रखना 0 अपॉन समथिंग वुड बी 0, ठीक है, बट समथिंग अपॉन 0 यानी कोई डिजिट अपॉन 0 वुड बी नॉट डिफाइंड। तो ये आपका आ गया 90 डिग्री का, कि साइन 90 डिग्री जो होगा वो 1 होगा, कॉस 90 डिग्री 0 होगा, टेन 90 डिग्री नॉट डिफाइंड, ठीक है, कॉसेक 90 डिग्री 1 होगा, सेक 90 डिग्री नॉट डिफाइंड, और कॉट 90 डिग्री क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, यहाँ पर आ गया साइन 91, कॉस 0, टेन 90 नॉट डिफाइंड, this cosec 91, this sec 90 not defined, and this cot 90 0 होगा। तो अब ये वैल्यूज आपको क्या करनी है, याद करनी है, मेमोराइज करनी है। ठीक है, कि आपको अगर कोई पेपर में कभी आ गया कि 1045 की वैल्यू क्या है, तो तुमको पता होना चाहिए 1045 की वैल्यू 1 है, या फिर सेक की वैल्यू क्या है, 2 है। तो बेसिकली आप अगर 3 याद कर लें, यानी साइन, कॉस और टेन की, तो बाकी आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको कॉसेक की पता करनी है तो आप रेसिप्रोकल कर दीजिए। डिड यू गेट व्हाट आई सेड? कि अगर जैसे आपको पता है कि साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है, और आपको कॉसेक 45 की वैल्यू नहीं याद है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको रेसिप्रोकल कर सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, √2। ठीक है, यहाँ देखो आप 1/√2 होती है साइन की, और √2 किसकी होती है, कॉसेक की। तो यानी आप स्टार्टिंग की 3 को मेमोराइज कर लें, याद कर लें, तो इट वुड बी इजी फॉर यू कि आप ये बाकी के 3 भी याद कर लें। सो लेट अस डू वन, आई मीन रूल और समथिंग लाइक दैट, कि तुमको याद रहे कि कैसे याद करना है। ठीक है, ये वैल्यूज़ कभी आपको लिखनी पड़े तो कैसे आप लिख सकते हैं। तो सपोज़ आपने इधर एंगल लिख लिए, सपोज हियर इट इज़ 0 डिग्री, ठीक है, देन 30 डिग्री, देन 45 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर एंगल हैं ये पूरे आपके, और सपोज करो नीचे ये आपके मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखे, सिर्फ 3 लिखता हूँ, ठीक है, साइन, कॉस और टेन। ठीक है, अब देखो आपको सबसे पहले क्या करना है याद करने के लिए, होल नंबर यानी 0 से स्टार्ट करना है, 0 1 2 3 4। सो पहले क्या करते हैं, साइन वाला करते हैं, देन फिर कॉस और टेन का करते हैं। साइन वाला, ठीक है, आपको क्या करना है, 0 से स्टार्ट किया आपने, 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसी को डिवाइड करना है 4 से, सबको डिवाइड करना है किससे, 4 से। ठीक है, सबसे पहले क्या किया हमने, 0 1 2 3 4 लिखा एंगल्स के नीचे, यानी 0 डिग्री के नीचे, 30 डिग्री के नीचे 1। ठीक है, फिर सबको 4 से डिवाइड किया। अब इनको हम क्या कर देते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 0/4 कितना हो जाएगा, 0। 1/4 क्या हो जाएगा, 1/4। 2/4 क्या हो जाएगा, 1/2। ये क्या आ जाएगा, 3/4। फिर क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपका 1। ठीक है, तो पहले स्टेप में क्या था हमारा, स्टेप 1 में हमने क्या किया, 0 से लेके 4 तक काउंटिंग लिखी। ठीक है, फिर डिवाइड कर दिया किसको, किससे, डिवाइड बाय 4, 4 से डिवाइड कर दिया स्टेप 2 में। ठीक है, स्टेप 2 में क्या किया, डिवाइड बाय 4। स्टेप 3 में क्या किया हमने, स्टेप 3 में इसको सिंप्लीफाई कर लिया। स्टेप 4 में क्या करेंगे, इसके ऊपर रूट ले लेंगे सबके ऊपर, 0 √1/4, ये आ गया √1/2, यहाँ पर आ गया √3/4, फिर √1। हमने क्या किया, टुक रूट, हमने स्क्वायर रूट ले लिया है। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 0 1/4, 1 का 1 आ गया, अपॉन में √4, तो ये 2 आ गया। कैसे किया हमने इसको, हम इसमें ये लगा रहे हैं कि अगर √1/4 है, ठीक है, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √1/√4। नाउ √1 इज 1, √4 इज 2, तो ये क्या आ गया, 1/2। इसमें नहीं हो सकता ऐसा, तो इट वुड बी 1/√2। यहाँ पर √3 एज इट इज रहेगा, √4 क्या हो जाएगा, 2, और ये 1। तो यहाँ से आपको क्या आ गया कि ये जो साइन है,
साइन 0 इज 0, साइन 30 इज 1/2, साइन 45 इज 1/√2, साइन 60 इज √3/2 और साइन 90 कितना हो गया 1। कंफर्म कर लो आप इससे। यहाँ देखो साइन 0 इज 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। क्लियर है ये बात। अब हम बात करते हैं अगर कॉस की करनी है तो। वैसे तो आपको अगर साइन की आ गई तो आप कॉस का क्या कर सकते हैं, वैल्यूज़ को उल्टे में लिख दो। यहाँ 1 है, साइन 0 की वैल्यू 0 थी तो यहाँ कॉस 90 की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर साइन 60 की वैल्यू √3/2 थी तो कॉस 30 की वैल्यू √3/2 हो जाएगी। साइन 45 1/√2, ये 1/√2। ठीक है, और फिर 10 की निकालनी है तो 0/1 0, 1/2 √3/2, ये 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 आ गया। ठीक है, यहाँ समझ रहे हो ये क्या हो रहा है। अगर तुमको इसकी वैल्यू निकालनी है, नहीं याद आ रही, तो 1/2, ये क्या कर लो आप, 1/2 √3/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा आपके पास 1/√3। तो ये क्या आ गया 10 30 की वैल्यू 1/√3। ऐसे करके ये सारे निकाल लिया आपने। तो आपको साइन याद है तो फिर आपने क्या कर लिया, कॉस को भी लिख लिया। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में। यहाँ से क्या था 0 हाफ 1/√2 √3/2 1, वहाँ से रिवर्स कर दो 1 √3/2 1/√2 1/2 एंड 0। ठीक है, तो कॉस पे फिर नहीं जाते हैं। अगर किसी को जानना है क्या तो कॉस का कैसे कर सकते हैं, तो आप इसको रिवर्स कर दो। यानी यहाँ पर 0/4 था तो उस वक्त क्या आ जाएगा, ये मैं कॉस का बता रहा हूँ, कॉस का कैसे करेंगे आप, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4/4। यानी आपको अब काउंटिंग रिवर्स में करनी है तो इसको आप लिखना है 4। ठीक है, 3 2 1 और 0, और फिर से 4 से डिवाइड, 4 4 4, यहाँ 4 यहाँ 4। ठीक है, सिंप्लीफाई करके क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ 3/4, यहाँ पर 1/2, यहाँ पर 1/4 और यहाँ पर 0। रूट लगा देंगे, ये क्या बन जाएगा √1 √3/4 √1/2। याद रखना रेड पेन बिलोंग्स टू साइन, और ये जो येलोइश है ये किसको कर रहा है, कॉस को। और यहाँ पर क्या आ जाएगा √1/4 और यहाँ पर क्या आ जाएगा रूट का 0। तो यहाँ पर √1 का क्या आ जाएगा 1, ये आपका कॉस है। ठीक है, यहाँ साइन था 1, √3/4 क्या बन जाएगा √3/2, यहाँ पर क्या बन जाएगा 1/√2, ये क्या बन जाएगा 1/2 और यहाँ पर 0। वही चीज़ है, रिवर्स ऑर्डर में आपने लिख लिया बस। ठीक है, तो साइन को निकालना सीख गए, वैल्यूज याद कर ली आपने, उसी को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया तो कॉस हो गया, उनका रेसिप्रोकल कर दिया तो टेन हो गया, फिर इनका रेसिप्रोकल कर दिया, नहीं 10 कैसे आएगा, उनका कोशेंट कर दिया, और इनका रेसिप्रोकल कर दिया तो कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक और 10 का रेसिप्रोकल कॉट। तो इससे आपने क्या करा, ये जो एंगल आपके थे ये 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर और 90 डिग्री पर, ये 5 डिग्रीज पर, इन 5 स्पेसिफिक एंगल्स पर आपने क्या किया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू को सीखा, देखा, जाना, जो भी आप कहें। ठीक है, तो दैट्स इट, आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में फिर मिलेंगे कुछ प्रॉब्लम्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास।